अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। 10 अनवानात के तहत इस्लामी तालीमात 3 जमात-उस-सानी। अनवान नंबर 1 इस्लामी तारीख़ मुसलमानों को अज़ीम फ़तह की खुशखबरी। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन के दरमियान हुदैबिया की सुलह मुआहदे पर दस्तखत हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को कुर्बानी करने और सर मंडवाने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर बहुत दुश्वार गुज़रा। बिलाखिर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हालात को समझते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया और कहा आप ही सर मंडवा लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे पर अमल करते हुए सर मंडवा लिया। ये देखकर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने भी इस पर अमल किया। 3 रोज़ हुदैबिया में क़याम करके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ जाते वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत की आयत नाजिल हुई। सूरह काफ है, मेरा ख्याल है लिखा हुआ है या स्वाद है, मिसप्रिंट है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुली हुई फ़तह अता फ़रमाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस मुआहदे की शर्तों को अपने लिए बेइज्जती का सबब समझ रहे थे, इन आयतों के नाज़िल होने के बाद पूरी तरह मुतमईन हो गए। इस मुआहदे की वजह से कुफ़ार मक्का कारोबार के लिए मदीना आते जाते तो वो मुसलमानों के अखलाकी नेकी इखलास मेहमान नवाजी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते। इस हुस्न सलूक की वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बेशुमार लोगों ने सुलह हुदैबिया और फ़तह मक्का के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया। अलगर्ज़ इस मुआहदे से इस्लाम के आगे बढ़ने में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई। अनवान नंबर 2 अल्लाह की कुदरत, ज़मीन का नशीब व फराज। ज़मीन के फ़र्श पर गौर करो, अल्लाह ताला ने कितनी बेहतरीन अंदाज में इसको बिछाया जिस पर अल्लाह की लाखों मखलूक बसेरा कर रही है। और फिर अल्लाह की अजीब हिकमत के इस ज़मीनी फ़र्श के लिए एक हिस्से को दूसरे हिस्से से थोड़ा सा ऊंचा रखा ताकि पानी एक तरफ से बहकर दूसरी तरफ जा सके और इसी तरह मखलूक़ात को फ़ायदा उठाने का मौका मिल सके और आखिर में वो पानी समुंदर में जाकर गिर जाए। अगर ज़मीन एक तरफ से ऊंची और दूसरी तरफ से नीची ना होती तो पानी ज़मीन में जमा होकर इसको समुंदर बना देता, चलना फिरना भारी हो जाता और काम काज ठप पड़ जाता, जैसे कि सैलाब के ज़माने में होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए। सूरह राद आयत नंबर 3। अनवान नंबर 3 एक फ़र्ज़ के बारे में अज़ान जुमा के बाद दुनियावी काम छोड़ना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जुमे के दिन जब जुमे की नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो सब के सब अल्लाह के ज़िक्र यानी नमाज की तरफ दौड़ पड़ो। ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। सूरह जुमा आयत नंबर 9। अनवान नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में तेज़ रफ्तारी से चलना। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो चुस्ती से चलते, सुस्ती से न चलते। मुस्नद अहमद की रवायत है। अनवान नंबर 5 एक अहम अमल की फ़जीलत, सूरह इखलास का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाहु अहद 10 मरतबा पढ़ी अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक शानदार महल बनाएगा। मुस्नद अहमद की हदीस है, हज़रत माज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। अनवान नंबर 6 गुनाह के बारे में मातहतों पर जुल्म करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नाहक अपने मातहत को मारा तो इसकी वजह से वो क़यामत के दिन कैद किया जाएगा। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। अनवान नंबर 7 दुनिया के बारे में सबसे ज़्यादा खौफ की चीज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ इस बात का है कि कहीं अल्लाह ताला तुम पर ज़मीन की बरक़ात को ज़ाहिर न करते। पूछा गया कि ज़मीन की बरक़ात से क्या मुराद? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया की रंगीनी इसकी खूबसूरती और ज़ेब ज़ीनत है। बुखारी की रवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं।
عنوان نمبر 8 کو آخرت کے بارے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے اور یہی بہت بڑی کامیابی۔ سورہ نساء آیت نمبر 13۔ عنوان نمبر 9 طب نبوی سے علاج، جن کے اثرات سے حفاظت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، مجھے ایک مکار جن پر پریشان کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات فرمایا، یہ کلمات کہو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر المی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، من شر وزرافی الارض ومن شر ما یخرج منہا ومن شر ما يعرج في السماء وما ينزل منها ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير یا رحمان۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری وہ پریشانی ختم کر دی۔ عنوان نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم میں قربان ہونے والے جانور کی، اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں قلادہ یعنی قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں، اور ان لوگوں کی بھی بے ادبی نہ کرنا جو اللہ کا فضل اور ان کی رضامندی طلب کرنے بیت اللہ جا رہے ہوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔